नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। देखो, अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़ कवर की जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट है उस भारत को बनाया गया, या फिर कहिए कि भारत उसका प्रेसिडेंट बना है। उसके अगर आपने 3 उद्देश्य देखे होंगे, जो हमारा ब्रीफिंग होती है फर्स्ट डे की, फर्स्ट मीटिंग की, और जो त्रिमूर्ति साहब हैं जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने जो 3 फोकल बिंदु बताए थे कि हमारा जो टास्क होगा या हमारा जो उद्देश्य होगा वो ये 3 बिंदु होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एक मैं बता देता हूँ, बाकी 2 भी बताना। उसमें सबसे पहला था मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम बैलेंस। अब ये मैरीटाइम बैलेंस, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री क्षेत्र, जो भी नौवहन के लिए जो क्षेत्र हैं, जैसे कि मलक्का जलडमरू मध्य की मैंने बात की, मलक्का स्ट्रेट की बात की थी वहां पे उस समय, और जो साउथ चाइना सी वाले इलाके हैं, या फिर अगर मैं और, क्योंकि मुख्यतः जहां डिस्प्यूट है वो यही इलाके हैं। इसके अलावा एज सच मैरीटाइम सिक्योरिटी या मैरीटाइम जो नेविगेशन है उसमें चैलेंजेस नहीं है। तो इंडिया इस समय, जबकि अगस्त में आप देखिए 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें हैं, भारत का इंडिपेंडेंस डे भी 75th, उसके अलावा हम यूएनएससी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो हम इन तीनों ही चीजों पर बहुत कड़ी तरीके से एक्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारा एक महत्वपूर्ण कदम उभर के आया है कि अभी वर्तमान में अगले 2 महीने के लिए हम अपने जो फ्लीट्स हैं उनको साउथ चाइना सी, जो ईस्टर्न पैसिफिक है, जिसे कि वेस्ट पैसिफिक के दृष्टिकोण से वेस्टर्न पैसिफिक बोला जाएगा, वहां पर अपने जो फ्लीट्स है भेज रहे हैं। और इसका क्या पर्पस है, कौन कौन से फ्लीट्स जा रहे हैं, इन 2 महीनों में हम क्या क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज में भी हमें भाग लेना है, कौन कौन सी वो एक्सरसाइज है, पर्पस क्या, ये सारी बातों की चर्चा करूंगा। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018। ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की भी डिमांड आ रही है कि सर आप टेलीग्राम पे भी आइए। टेलीग्राम पे मैं हूं, बट मैं देना नहीं चाहता क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस पहले ही हैं मेरे पास, मैं उन सब का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। तो आप प्लीज फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू कीजिए। जैसा मुझे लगेगा कि मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूं तो मैं टेलीग्राम पे भी आपको अपना इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि दिस इज माई टेलीग्राम हैंडल। खैर, अब चलते हैं न्यूज पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, न्यूज ऑन एआईआर ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज है। तो इसमें आप में से कुछ लोग होते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग हैं, बहुत सादर आदरणीय मेरे लिए वो लोग हैं जो इस तरीके का कमेंट करते हैं कि फेक न्यूज है, झूठी न्यूज है। मैं बहुत सम्मान करता हूं उन लोगों के ओपिनियन का, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल एक फिलोसोफर रहे थे, उनका मानना भी था कि जो कोई अगर गलत भी बोल रहा तो उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि गलत बोलने के बाद जब उसे सही सुनाई देगा तो वो गलत को सही मानने लगेगा। तो आई रेस्पेक्ट इस तरीके के स्टेटमेंट है। तो इसलिए मैं उनको बता रहा हूं कि सारी न्यूज जो है ऑथेंटिक होती हैं और कई बड़े बेसिक रिसोर्सेज। अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही झूठा रिसोर्स मान ले तो फिर उसमें मेरा कोई वो ओपिनियन नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिसोर्सेज है उनको करेक्ट मानता हूं, मैं उनके अनुरूप ही कार्य करता हूं, क्योंकि वो मेरे भारत देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये न्यूज ऑन एआईआर की न्यूज है जिसने बताया कि ईस्टर्न फ्लीट शिप्स, जो हमारे ईस्टर्न फ्लीट शिप्स हैं, वो ओवरसीज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवरसीज ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट कहां कर रहे हैं, साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियंस में। इंडियन नेवी टास्क फोर्स टू डिप्लॉय इन साउथ चाइना सी एंड वेस्टर्न पैसिफिक। मैंने बताया कि हमारे लिए ईस्ट होगा, लेकिन पैसिफिक के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वेस्टर्न पैसिफिक है। यहां ये स्टेटमेंट भी देख लो आप, इसके साथ साथ डेवलपमेंट कम्स एज वेस्टर्न नेशन एक्सपेंड देयर एक्टिविटी इन द पैसिफिक टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस। तो ये सारे कई डायमेंशन इसमें जुड़ रहे हैं। ये है ट्रिब्यून इंडिया की न्यूज है, द स्टेट्समैन ने भी इस न्यूज को कवर किया है फॉर 2 मंथ्स। कौन कौन जा रहा है देख लो, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड रणविजय, गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट जो होता है शिवालिक जा रहा है, उसके अलावा कदमत जा रहा है, कोरा जा रही है, सब मैं आपको बताऊंगा, लिख रखा है मैंने। और ये इंडिया टुडे की भी न्यूज है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये वो फ्लीट है F-47, क्या शानदार, देखिए आप कितना बेहतरीन लग रहा है। ये वो फ्लीट है जहां हम जिस फ्लीट के माध्यम से हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ऐसे 3 और 4 फोटोज हैं जो मैंने शामिल किए हैं। जो नेवी है उसके ट्विटर हैंडल को भी मैंने ऐड किया है। इन परस्यूट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, देखो पहले था लुक ईस्ट, अब हो गया एक्ट ईस्ट। और पिछले कई सालों में हमने आसियान जो कंट्रीज हैं, उसके अलावा जो ईस्ट की जो हमारी कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया, हमने कई सारे डायमेंशन बदले और उनकी तरफ इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ एनहेंस मिलिट्री कॉपरेशन विद फ्रेंडली कंट्रीज। एक टास्क फोर्स जो है नेवी की ईस्टर्न फ्लीट, वो जाएगी ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के लिए साउथ ईस्ट एशिया। ध्यान रखो, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में और वेस्टर्न पैसिफिक, की 3 जगह उन्होंने फोकस किया अर्ली अगस्त से लेके नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। ये डिप्लॉयमेंट जो है वो क्या पर्पस करता है, ऑपरेशनल रीच होनी चाहिए बेसिक। सबसे पहले पीसफुल प्रेजेंस एंड सॉलिडेरिटी विद फ्रेंडली कंट्रीज।
कहने का मतलब है कि जो हमारे मित्र देश हैं उनको संबल देने के लिए, और जो हमारे मतों से भिन्न मत रखने वाले देश हैं उनको ये समझाने के लिए कि अब भारत थोड़ा ताकतवर हो गया है, आपको कुछ चीजों को समझना होगा और उसे बराबर सम्मान देना होगा। अब आप ऐसे नहीं कि छड़ी से डंडा घुमाया और भारत ऐसे नाच हाँ 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 हम कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब हम बराबर टक्कर देंगे, क्योंकि भारत की न केवल मिलिट्री पावर बहुत सुपर हो गई है, बल्कि हमारी सॉफ्ट पावर जो हमेशा से बहुत मजबूत थी वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। इसके साथ साथ मैरीटाइम डोमेन में गुड ऑर्डर होना चाहिए। मैंने आपको यूएनएससी की जो प्रेसिडेंशियल चिप है उसे रिलेट करके इस चीज को समझा दिया है। एंड टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड द कंट्रीज ऑफ इंडो पैसिफिक। कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो चाइना से पहले ही परेशान है, तो हो सकता है इनडायरेक्टली हम उन कंट्रीज को भी अपने खेमे की बात नहीं कर रहा, खेमे में लाने की बात नहीं, लेकिन अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना कि भारत की महत्ता क्या है, भारत किस तरीके से आपको काउंटर बैलेंस करने में मदद कर सकता है, इस चीज को समझाने का ये एक जरिया है, एक तरीका है। ये देखिए स्पोक्स पर्सन नेवी है, उन्होंने ट्वीट किया था, ये 4 फ्लीट है, क्या सुंदर क्या शानदार लग रहे हैं भारत के फ्लीट्स जो हैं, ये सब वहां शामिल होने वाले हैं। रणविजय, कोरा, कदमत और शिवालिक, इनके सबके नाम मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। द इंडियन नेवल टास्क फोर्स कंप्राइज, ये सब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, इन चारों के नाम बता दिए। ये जो बाद के 3 शिप हैं, खास बात देखिए ये तीनों ही भारत में बनाए गए हैं। मेक इन इंडिया जो है डिफेंस शिपयार्ड है, उसके थ्रू इन्हें इंडिया में ही बनाया जा रहा है। पिछले 6-7 सालों में मेक इन इंडिया की बात करें, डिफेंस में मेक इन इंडिया बहुत तेजी से उभर रहा है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिल है और जो डिफेंस का जो बजट है उसमें काफी ज्यादा खर्चा इन सब के इंपोर्ट के लिए होता है। तो मेक इन इंडिया ने इस चीज को भी बैलेंस बहुत तरीके से करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ ये जो शिप इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय किए जा रहे हैं वो कई बायलैटरल एक्सरसाइज में भी शामिल होंगे। उनमें से रॉयल मलेशियन नेवी के साथ समुद्र लक्ष्मणा सिम्बैक्स होती है सिंगापुर नेवी के साथ में, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो रॉयल नेवी है वो भी शामिल होती है। इंडोनेशियन नेवी के साथ हम समुद्र शक्ति को ध्यान रखते हैं। देखो यूपीएससी वालों के लिए भैया ये नाम इंपॉर्टेंट है, प्री में ये कभी भी मैच कराने के लिए आ सकते हैं। पिछले 3-4 सालों से एक्सपेक्टेशन है कि इसको प्री में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से, पिछले अगर 8-10 सालों में देखें तो इस तरीके की जो एक्सरसाइज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। यूएस के साथ, यूके के साथ, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, इवन चाइना के साथ भी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि चाइना के साथ हम कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, तो ये एक्सरसाइज भी हम उन 2 महीनों में पूरी करेंगे। इसके साथ साथ मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज है मालाबार 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस पे सीधे सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है। अलोंगसाइड जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेज जो है, कई सारी जो डिफेंस आर्मी डिफेंस फोर्सेज हैं नेवी की, उन सब के साथ हम एक्टिविटी करेंगे और पार्टिसिपेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। नेवी ने ये रेगुलर डिप्लॉयमेंट की जो बात है वो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया और पैसिफिक ओशियन क्षेत्रों में हमारा जो सागर इनिशिएटिव है, एक सागर इनिशिएटिव है जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये बहुत, इस पे तो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में भी शायद इससे रिलेटेड कोई चीज आई, मेंस के क्वेश्चन या फिर ऐसे में कुछ ना कुछ है, तो इसको ध्यान रखना। सागर इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके चलते ये ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप के सिद्धांत को लेते हुए हम उन देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मैरीटाइम इनिशिएटिव्स हैं, ये सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन जो है देशों के बीच में, नेवी चाहे भारतीय नेवी हो या फिर अन्य देशों की नेवी हो, उनमें बेहतर करता है। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, देखिए एट द सी, यही ही वो इशू है जिसको हमें रिजॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं कई तरीकों से। बिसाइड्स रेगुलर पोर्ट कॉल्स, द टास्क ग्रुप विल ऑपरेट इन कंजक्शन विद फ्रेंडली नेवीज टू बिल्ड मिलिट्री रिलेशन एंड डेवलप इंटरऑपरेबिलिटी। ये एक चैलेंज रहता है। अलग अलग क्या होता है कि अलग अलग जो नेवीज आर्मीज हैं, जो संस्थाएं हैं, जो आर्म फोर्सेज हैं, वो अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो हमें इंटरऑपरेबिलिटी, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी इंटरऑपरेबिलिटी भी देखनी होती है। तो ये एक्सरसाइज उस इंटरऑपरेबिलिटी को बैलेंस करती है, सही करती है मैरीटाइम ऑपरेशंस के दौरान। भारत का ये कदम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो इस समय जियोपॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरीके से चाइना की एंट्री हो रही है, तालिबान को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, सबको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारी जो एक्टिविटी है बहुत काम आने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।